सुबह एसएमसी की सीरीज का ये है पांचवा वीडियो, पांचवा चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है। मार्केट 25,000 से 25,000 एक जा रहा है, या 24,090 आ रहा है, या 26,000 जा रहा है। हर एक पॉइंट पर मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। एक प्राइस अगर 2500 से 2501 होता है या 2502 होता है, तो अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट का जो प्राइस है वो मूवमेंट नहीं होगा और प्राइस रुक जाए। लिक्विडिटी होती है मार्केट के लिए एक फ्यूल। फ्यूल मतलब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मार्केट को ऐसे 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 ऊपर जाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बार बार गिरेगी और कुछ यहाँ पर कोई पॉइंट्स होंगे जो मैं आगे बताऊंगा, उन पॉइंट से फ्यूल भरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसका फ्यूल यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से फ्यूल भरेगी और ऊपर जाएगी। ओके, उस लिक्विडिटी को हम समझेंगे वो क्या है और कैसे एंट्री होती है, पूरा एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत अच्छा वीडियो है आज का, पूरा ध्यान से देखना। चलो अब लिक्विडिटी समझते हैं। पहले हम बात करेंगे, सिर्फ मैं आज एक्सटर्नल बताऊंगा। एक्सटर्नल मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, इंटरनल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये पांचवा वीडियो है, छठे वीडियो में मैं आपको इंटरनल लिक्विडिटी बताऊं। यहाँ पर मान लीजिए ये कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डे के बारे में। डे का मतलब मार्केट खुलेगा, मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी होगा, एक दिन में कई बार ऊपर भी जाएगा, कई बार नीचे आएगा, ऐसे करेगा और लास्ट में कहीं पे जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये डे का एक कैंडल है। अब प्राइस क्या हुआ होगा, मान के चलो सुबह यहाँ ओपन हुआ, प्राइस ये वाला जो है ओपन होता है प्राइस, और कैंडल प्राइस ओपन होने के बाद कैंडल प्राइस नीचे तक जाता है, उसके बाद प्राइस ऐसे करके ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद प्राइस ऐसे आके बंद हो जाता है। तो शाम को जब हम देखते हैं 3:30 पर, तो कुछ ऐसी कैंडल बनती है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी क्या है, हम लिक्विडिटी समझेंगे। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कि डे हाई और डे लो, डे हाई और डे लो पर होती है लिक्विडिटी। यहाँ पर जो ये प्राइस ये यहाँ पर आया होगा, ऐसे करके प्राइस आया होगा। ओके, प्राइस नीचे आया होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया। ओके, अब जो यहाँ पर जिसने यहाँ से अगर बाय का ऑर्डर डाला है किसी ने, तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट इतना ऊपर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे क्या होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। और ऊपर यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद मार्केट का प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो क्या होगा, जिसने शॉर्ट किया होगा उसके यहाँ पर एसएल होंगे। तो ये डे हाई और डे लो के आसपास बहुत ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होती है। और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, उस लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, मतलब उस पोर्ट प्राइस को ऐसे लेके जाएंगे और वापस ले आते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे कैसे होता है। तो लिक्विडिटी हमने समझ लिया, इस तरीके से होता है। अब स्वीप क्या होता है और लिक्विडिटी का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, अब हमें समझना पड़ेगा। पहले ही मान लेना पड़ेगा ये कैंडल एक अपर ट्रेंड की कैंडल है। अपर ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर एक हाई बनाता है, और उसके बाद फिर प्राइस फिर नीचे आता है, ऐसे जैसे भी करके आता है। और उसके बाद मान के चलो ये इस तरीके का कैंडल है, ये इस तरीके का कैंडल यहाँ पर ये बंद हो गया। अब हम इसको मानेंगे कि प्राइस जो आ रहा है ना वो काफी देर नीचे से आ रहा है, तो प्राइस नीचे से आ रहा है, तो ये एक अपर ट्रेंड का कैंडल है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, क्या कंडीशन जहाँ पे बनेगी। मान के चलो अगले दिन मार्केट खुलता है फ्लैट, ये डे का कैंडल है, मार्केट खुलता है फ्लैट। ओके, मैं अभी जस्ट ऐसे बना देता हूँ। उसका मार्केट क्या करता है, मार्केट में बाइंग आती है, मार्केट जाता है ऊपर, ऊपर 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 ऊपर। यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे, इन सारे स्टॉप लॉस को मार्केट खा लेता है। खाने के बाद प्राइस जैसे खा लिया, मतलब स्वीप मतलब इनके जो एसएल है उसको खाना है, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है ना। तो मार्केट ने यहाँ पर जितने भी एसएल थे, प्राइस ऊपर गया, इनके सबके एसएल हिट करा दिए। ठीक है, और कुछ नए बंदे होंगे जिनको नहीं पता होगा, उन्होंने यहाँ पे एंट्री बना ली होगी, शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस। और जब ये ब्रेक हुआ होगा, बहुत से लोगों ने एंट्री ली होगी। प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ऐसे ऐसे करके नीचे आना शुरू होता है। ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर गया होगा तो कैंडल ऐसी, मतलब ये कैंडल जब यहाँ गई होगी, तो उसका जब नीचे आनी शुरू हुई तो विक बननी शुरू हो गई। और उसके बाद धीरे 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 प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाता है। और जैसे ही कैंडल का ओपनिंग प्राइस के नीचे ट्रेड होने लग जाता है, तो कैंडल कैसी होने लग जाती है, रेड। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ आना शुरू होगा। अब ये कहां तक आएगा, ठीक है, तो ये प्राइस कहां तक आएगा, अगर अपर ट्रेंड में मार्केट है और ये कैंडल एक बुलिश है और मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो जब ये प्राइस गिरेगा, यहां से गिरेगा, तो वो यहां तक कहीं तक आएगा। मे बी यहां तक आए या यहां तक आए, मतलब प्रॉपर डाउन नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉपर डाउन नहीं आएगा।
और अगर डाउन भी आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। आपको ये समझना है कि ये प्रॉपर डाउन नहीं आएगा, प्राइस यही कहीं से छोटे टाइम फ्रेम पर, यही कहीं से छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या करेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, ऐसे टच करेगा, और उसके बाद जैसे कि प्राइस ये वाली कैंडल थी, ये यहाँ थी, यहाँ पर ग्रीन थी, नीचे आके रेड हुई, सेलिंग हुई, सेलिंग हुई, सेलिंग हुई, सेलिंग हुई। अगर हम ये सोचेंगे कि ये लो ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी को स्वीप करके आ रहा है और मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है, तो ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई और यहाँ तक खींच के लाए। और दूसरा क्या है, यहाँ तक खींच के लाए तो वो पूरा नीचे तक नहीं लाएंगे, वो यहीं से क्या करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे वो चले जाएंगे, डे से हट के वो 5 मिनट में या 1 मिनट में चले जाएंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, वहां से वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे और प्राइस धीरे 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 ऐसा जाएगा और लास्ट में वो ऊपर जाकर ग्रीन बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मे बी ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सेम डे में मार्केट यहाँ कहीं ऐसे बंद हो जाए। आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि मार्केट मे बी यहाँ कहीं ऐसे बंद हो जाए, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करा, ऊपर चला गया, मे बी कैंडल रेड बंद हो जाए, यहाँ पर रेड बंद हो जाए, बट नेक्स्ट डे हो सकता है वो ऊपर पूरा खींच दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जब हाई की लिक्विडिटी, अपर ट्रेंड में हाई की लिक्विडिटी जाती है, तो मार्केट का प्राइस नीचे तक प्रॉपर डाउन नहीं आएगा, पीछे वाले टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 5 मिनट पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनेगी और फिर वो यहाँ से अपना माल भर लेंगे। उसके बाद या तो सेम डे, या तो ये ऐसा होगा कि सेम डे ही ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, अगर वो सेम डे ग्रीन नहीं होती है और वो रेड रहती है, तो अगले दिन या अगले दिन गैप अप खुलेगी या कुछ भी खुलेगी, वो ऐसे करके पूरा रेड करके और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बुल साइड में एक अगर ऊपर का जो लिक्विडिटी है वो स्वीप होता है, तो मार्केट में क्या होता है, ये मैंने वो बताया है। अभी मैं एक और सिनेरियो आपको बताता हूँ। मान के चलो प्राइस यहाँ पे नहीं खुलता है। ठीक है, प्राइस यहाँ खुलता है अपर ट्रेंड में, मार्केट में अपर ट्रेंड चल रहा था और अपर ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट जाता है लिक्विडिटी ले रहे, लिक्विडिटी मतलब हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस लो की और इस हाई की। ओके, हमें बीच में और ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वो नीचे जाता है। ठीक है, यहाँ तक चला गया। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस यहाँ से कहीं से कुछ आ रहा होगा, ऐसा करके कुछ भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, वो मैंने आपको सिखा रखा है, वो उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद जो प्रीवियस डे का लो था वो ब्रेक हो गया, कैंडल ने यहां से नीचे जाना शुरू करा। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, क्योंकि यहां से ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा आपको जब यहां से मार्केट ऊपर गया होगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, उसके बाद धीरे 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 ऊपर जाना शुरू करेगा और यहाँ पर हमें एक वीक दिखेगी। ठीक है, और जब ये प्राइस यहाँ से अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाना शुरू करेगा, कैंडल रेड ग्रीन हो जाएगी और अब जो टारगेट रहेगा वो रहेगा डे हाई। तो अब यहाँ से प्रॉपर ऊपर मार्केट जाएगी। ओके, क्योंकि ट्रेंड अप था और इन्होंने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली और पुराने वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, वहां से भी माल भरा, यहाँ से भी माल भरा और इन सबको ट्रैप करके फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस और फिर वो जो टारगेट रहेगा वो डे हाई रहेगा। ठीक है, पहले वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाले केस में मैंने बताया था अगर डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैप होती है तो मार्केट पूरा नीचे तक नहीं आएगा, वो यहाँ से कहीं से बूंद जाएगा। ठीक है, बट अगर डे डे गैप डाउन होता है और ये डे लो की अपर ट्रेंड, ये याद रखना मैं अपर ट्रेंड बोल रहा हूँ, अपर ट्रेंड में डे लो की अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा और ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो टारगेट रहेगा डे हाई। मैं इसका लाइव एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा, पहले आप चीजें समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दो सिनेरियो हो गए। अब हम डाउन ट्रेंड का भी सीख लेते हैं। सो गाइस, ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर सिनेरियो समझते हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एक गलती से किसी दिन गैप अप मार्केट खुल गया, मतलब यहाँ पर पूरा डे ग्रीन में रहा। ओके, डाउन जो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन का है। अगले दिन क्या होता है,
मान के चलो अगले दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग हुआ और मार्केट खुलता है गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, रेड कलर की कैंडल होगी। अब गैप डाउन करने के बाद वो क्या करता है, इस लिक्विडिटी को लेता है पहले, डाउन वाली को, यहाँ से लिक्विडिटी ली, हल्का प्राइस नीचे गया, उसके बाद यहाँ से बाइक आ गई, मान के चलो बाइक आ गई, लोगों ने सोचा ये अब ये ऐसे ऐसे करके बाइक आ गई। अब जब बाइक आएगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, विक बनेगी, ऐसे विक बन जाएगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा है क्योंकि डे के कैंडल की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेगा प्राइस, जैसे इसमें बाइक आएगी यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो एक इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, फिर ये ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर लो वाले टाइप, लो जो है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो प्राइस का टारगेट ऊपर तक नहीं होगा, प्राइस क्या करेगा, यहां तक कहीं भी जाएगा और यहां पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, प्राइस उसको टच करेगा और फिर से नेगेटिव हो जाएगा और टारगेट रहेगा दे लो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं प्राइस ऐसे, जैसे मैंने बताया था आपको, प्राइस यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसका प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा, वो इस कैंडल के जो ये आसपास है यहाँ पर जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो 5 मिनट में मिले, वो 15 मिनट में मिले, वो 1 मिनट में मिले, 3 मिनट में मिले, वो हमें फाइंड करना है और हमने सीख रखा कैसे फाइंड करना है। तो प्राइस यहाँ पे ऊपर तक नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आएगा, ओके, और यहाँ आने के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से वो फिर गिर जाएगा और टारगेट रहेगा डाउन, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में ऐसे होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, ऐसे ऊपर जाता है, जैसे हमें लगता है ऊपर जाने वाला है, वो पहले ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है और नीचे गिर जाता है। दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, मे बी यहाँ पर ऐसा खुलता है, ओपनिंग होती है हल्की सी डाउन, फ्लैट लगा लो, फ्लैट लगा लो, इसको मैं ग्रीन बना देता हूँ, ये है डाउन ट्रेंड, मैं ऐसे बना लेता हूँ उसको। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में मार्केट खुलता है फ्लैट और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद, ठीक है, यहाँ तक जाता है और इस ये जो डे की हाई, जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था, उस प्राइस को ग्रैब करता है और वहां से अगर सेलिंग आनी शुरू होती है, ठीक है, मार्केट में सेलिंग आनी शुरू होगी तो ऐसे कैंडल में ऊपर विक बन जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर चली गई तो यहाँ के जितने भी ऑर्डर्स थे इसने ले लिए, अब ये गिरना शुरू हो गया, अगर ये गिरना शुरू हो गया तो अब जो टारगेट रहेगा वो रहेगा डे, पिछले डे का लो, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ का लिक्विडिटी अगर होती है, स्वीप होती है, तो शॉर्ट साइड में, ठीक है, मतलब सेलिंग साइड में प्रॉपर डाउन में आता है। और अगर मैंने जब आपको बाइंग साइड में बताया था, तो बाइंग साइड में जब हम मार्केट ट्रेंडिंग में होगी तो मार्केट का रेट यहां से लिया जाएगा और ऊपर चली जाएगी। बट अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन का है तो वो जैसी अगर डे की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हो रही है, ठीक है, तो वो पूरा टारगेट उसका पिछले दिन का लो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पर नई फ्रेश एंट्री होती है और मार्केट को ओवरऑल क्या था, यहाँ पे गिरना था, तो वो इस तरह से वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। एफआईआई को यहाँ बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ऊपर बेचेंगे जहां से कि लोगों के लिक्विडिटी, मतलब जहाँ पे ऑर्डर्स उनके फिल हो जाए। उनको उनको 1000 माल बेचना है तो 1000 का माल बिकना भी तो चाहिए ना, तो वो उनको यहाँ मिलेगा। क्योंकि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, लिक्विडिटी कहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है। तो हम लोग कहाँ फोकस करेंगे, हम एसएमसी वाले लोग कहाँ फोकस करेंगे, हम इधर कहीं फोकस करेंगे, ठीक है। बीच में हमें क्या मतलब, बीच में हमें पता है ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है, वो ट्रेड हम कर लेंगे, बट हम मोस्टली यहाँ से एक्शनल जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर हम काम करेंगे और वहां से हम चीजें सीखेंगे। अब चलते हैं और लाइव चार्ट में मैं आपको, मैंने ग्रो एक स्टॉक है उसके ऊपर मैंने वीडियो, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ था, बहुत दिखाता हूँ, बट मैं अब आपको तुमको लाइव ही दिखाता हूँ, ठीक है, आज का ही। अब उसको समझेंगे थोड़ा सा, आप भी समझना, ठीक है, और फिर करते हैं स्टार्ट। देखो, समझना आप, यहाँ पर चार्ट में आपको दो चीज देखनी है। ये ग्रो का चार्ट है स्टॉक का, ठीक है, यहाँ पर प्राइस, ये प्राइस है, ठीक है, और एक वो ले लेता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ। प्राइस देखो यहाँ से हाई, 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 लोअर हाई ऊपर, लोअर हाई ऊपर और लोअर हाई ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एक हमारा, अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ बॉस होकर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, लोअर हाई ऊपर जा रहे हैं और यहाँ बॉस होते हुए स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रेंड क्या है, अप है, ग्रो का जो ट्रेंड है डे पर अप है। अब हमें जो चीज मैं सिखा रहा हूँ हमें वो समझना है। यहाँ पर देखो क्या हुआ था, 9 फरवरी को ये लो है, 10 फरवरी को प्राइस ने इसके लो को क्या किया, ब्रेक किया, लो से नीचे गया और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया और आज पूरा सारी चीजें ले गया।
ठीक है, हम यहाँ से समझेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, वो चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं और यहाँ पर चल के छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। हमें 9 तारीख का पहले लो मार्क करना है, उसके बाद 10 तारीख को उसने लो को ब्रेक किया था। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि लो यहाँ पे जो बंदे थे उनकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी और उसका मार्केट ऊपर भाग गया और आज 4-5% बढ़ा हुआ था। ठीक, तो अब हम समझेंगे बिल्कुल लेटेस्ट में चल के। ठीक है, तो हम आ जाते हैं पहले 15 मिनट में, जहां मैंने मॉक्स लगाया उस बॉक्स पे आ जाओ। पहले हमें 9 तारीख का लो देखना है, 9 तारीख को मार्केट कहाँ बंद हुआ था और कहाँ लो ग्रैब हुआ था, पहले वो समझना है। ठीक है, ये 3:15, ये 3:15 का कैंडल है। ठीक है, ये 3:15 का 15 मिनट का कैंडल है, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था ये वाला पॉइंट पे। अगले दिन 10 तारीख को यहाँ पर आता है मार्केट, मार्केट यहाँ पर आता है और इसके लो को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे वो लगा दिए, नए फ्रेश ऑर्डर यहाँ पे लगवा दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और ये देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, वहां से हम एंट्री बनाएंगे और वहां से फिर हम अपने टारगेट के लिए खेलेंगे। ओके, तो यही मैंने आपको बताया था। तो 9 तारीख का लो 10 तारीख की कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर देती है, ये लो ब्रेक हो गया। ओके, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे हमें एक इनसाइडर स्विंग चाहिए। अब यहाँ पर एक रूल है, लिख लीजिए। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप। डे की लिक्विडिटी हो रही है ग्रैब, डे का जो लो था, पिछले दिन का जो लो था, उसके नीचे प्राइस नीचे चला गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इंटरनल स्विंग बनेगा पहला, मतलब कि ऐसे हमें एक पैटर्न दिखेगा जो कि लेफ्ट लेग को हमारे को, जिसको हम आईडीएम बोलते हैं ना, उस आईडीएम को हम यहाँ पर बोलेंगे चॉप पॉइंट। ओके, मतलब क्यों, रीजन इसलिए कि हमें अब यहां से सोचना है एफआईआई की तरह कि अब हमें यहां से बाइंग करनी है। ठीक है, हम सीधा शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पर। अभी आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे बोल रहा है, बट अब जब आप चीजें की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आप एंट्री खुद बनाएंगे और आपको एंट्री दिख जाएगी। प्राइस यहाँ से आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाता है। तो मैंने जब भी बताया था कि जब लेफ्ट पॉइंट यहाँ पर जो है, ये लेफ्ट पॉइंट को जब प्राइस यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, 1 मिनट पर, ये जब लेफ्ट पॉइंट को ले लेगा तो हम इसको अपने उस जो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें हम इसको आईडीएम बोलते थे, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम इसको चौक कॉइन बोलेंगे। मतलब हम ट्रेंड को अपने आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरनल स्विंग बन गया है। मतलब प्राइस यहाँ से आया, इस वाले लो को ले लिया और इंटरनल स्विंग बन गया है। अब हम क्या ढूंढेंगे, हम अब चौक हमें मिल गया, अब हमारा ट्रेंड क्या हो गया, अप का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है एक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमें ट्रेंड तो मिल गया है। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है कि जो हमारे को पैसा दे सकता है। ठीक है, हमें मैं देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके ऊपर एफबीजी। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये रही। ठीक है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल, इसके ऊपर एफबीजी, मतलब कि लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी। यहाँ से इस वाली सीरीज का 1 2 3 4 5 5वीं सीरीज का लास्ट सेलिंग कैंडल था ये पॉइंट। ठीक है, उसके ऊपर एफबीजी, मैंने आपको रूल बताया था एफबीजी। और एफबीजी क्या होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड को छोड़ दो, थर्ड का लो। तो यहाँ पर फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और सेकंड के अंदर 1 2 ये दोनों जो कैंडल है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगा ना आपको, ये तो एक एंड कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई। अब सेकंड कैंडल के अंदर 1 2 ये दोनों कैंडल भी इसका पार्ट हो गई, और थर्ड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एमवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर कहीं भी देखो आपको एफबीजी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ से प्राइस यहाँ आया, ऊपर जाता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को टच करता है, और उसके बाद ट्रेन निकल जाता है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जिनको समझ में आ रहा है उनको पता है यहाँ पे क्या करना होता है। हमें नीचे का जो ये है हमारा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट रहेगा डे हाई। मैंने आपको क्या बोला था, डे हाई। और अब डे हाई का टारगेट क्या था, पिछले दिन का डे का हाई देख लो कहाँ पे था, ये पिछले दिन का था, तो डे हाई ये वाला टारगेट था। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ये वाला टारगेट था। ठीक है, अब थोड़े टाइम पे फिर आना पड़ेगा हमें और अपने ट्रेड को खींच के ऊपर ले जाना पड़ेगा, जहां पर मैंने वो बिंदी सी लगाई है अभी। ठीक है, ये वाला टारगेट था। ठीक है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे 1/30 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब हमने यहाँ पे क्या देखा था, अब दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझने की कोशिश करना, दोबारा मैं आपको सारी चीजें डिलीट करके समझाने की कोशिश करता हूँ।
ट्रेंड क्या था, अब चल रहा था, तो कल मार्केट गिरा, गिरने के बाद 9 तारीख को 10 तारीख को मार्केट यहाँ पे खुलता है और नीचे आता है, और जो ये लो है, इस लो के नीचे जाके इसकी लिक्विडिटी जो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स थे सबको शॉर्ट की तरफ लेके जाता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से और एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक से हम एंट्री मारेंगे और ये जो डे हाई है वो टारगेट होगा। तो ये वाली कैंडल ऐसे ग्रीन ओपन हुई थी, ऐसे ग्रीन, ये जो बड़ी है ये वाली कैंडल, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया 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 और वो कैंडल हो गई रेड। उसके बाद उसने ये वाला जो लो था उस लो को कर दिया ब्रेक, उसके बाद वो प्राइस यहाँ तक जाता है, इसको लो को ब्रेक करके यहाँ तक जाता है। उसका मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने बताया था लिक्विडिटी ग्रैब करना, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके बाद प्राइस धीरे 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 ऊपर जाता है और ये ग्रीन हो जाता है, कैंडल ग्रीन हो जाती है और ये कैंडल बन जाती है यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट डे टारगेट हिट। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेंड जब अप होता है, ट्रेंड जब अप होता है तो हमें कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड जब डाउन होगा तो उसके लिए हमें कैसे ट्रेड देखना है। ठीक, चलो यहाँ पर एक प्रॉपर आपको दिख रहा है कि एक स्टॉक कोची शिपयार्ड एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस डे की मैं बताऊंगा आपको, इस डे पे क्या होता है। यहाँ पर ये प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने क्या करती है, मार्केट यहाँ खुलती है, गैप गैप अप खुलती है और इसके ऊपर की जितनी लिक्विडिटी है मार्केट ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है, इतना ऊपर तक स्टॉक जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, उस प्राइस उसको टच करता है और नीचे आता है। पहले हम इस वाले पॉइंट को मार्क करेंगे, ये जो पॉइंट है इस बॉक्स को यहाँ पे हम मार्क करें। ठीक है, इस बॉक्स को हम मार्क करेंगे, ये जो बॉक्स है इसको मार्क करेंगे और इसको लेके चलेंगे पहले 15 मिनट पे। पहले हम चीजों को समझेंगे। ये 9 तारीख का है, 9 तारीख को मार्केट यहाँ पे बंद होता है, 3:30 पे यहाँ बंद होता है, अगले दिन मार्केट खुलता है और ये जो लिक्विडिटी है, अब ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बोला था, डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस ऐसे जाएगा, इसको ऊपर की लिक्विडिटी लेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा और ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और वहां से मार्केट गिर जाएगा और वहीं से आगे शुरू हो जाएगा जहाँ पे शुरू हुआ था। ये 9 फरवरी का हाई था, इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एज ए वो ढूंढना है कि एक स्विंग हमें मिल जाए, 1 मिनट पे मिल जाए या 2 मिनट पे मिल जाए, एक हमें स्विंग मिल जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे अपना शॉर्ट को। ठीक है, तो प्राइस ऐसे करता है, ये प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसने ले लिया। ओके, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर एक ये नीचे आया और उसके बाद ऊपर कर लिया। ठीक है, तो ये आईडीएम पॉइंट हो गया और आईडीएम के बाद ये बॉस हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें क्या मिला, यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक, कि भाई कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा मिल जाए जहां से हम इसको शॉर्ट कर पाए। ओके, तो क्या हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला, वो हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, लास्ट सेलिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये सारी इनके 3 कैंडल इसके बीच में, और थर्ड कैंडल ये रही। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमने क्या कहा था, कोई भी कैंडल में अगर गैप हो, कोई भी कैंडल में अगर कोई गैप बनता है तो हम उसको क्या करते हैं, एज ए एफबीजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, वापस आता है। ठीक है, मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ना तो 1 मिनट पे यहाँ एंट्री मिल जाएगी, बट मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ। उसके बाद हमें स्विंग का वेट करना है, यहाँ से प्राइस नीचे जाए फिर ऊपर आए और जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इसको टच कर दे, इसको हम बोलते हैं आईडीएम। बट इसको अब जैसे आईडीएम होगा हम इस पॉइंट को अपना चॉप पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है पहला स्विंग का जो लो है इसको हम चॉप पॉइंट मानेंगे। ठीक है, अब ये चौक हो गया, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। और यहाँ पर हमें सबसे बढ़िया चीज क्या मिलती है, चार्ट में एक गैप मिलता है। ठीक है, यहाँ एक गैप है, इस गैप को हम एज ए एफपीजी यूज करते हैं। प्राइस इधर आता है, उसके बाद इसको टच करता है और उसके बाद तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे शॉर्ट साइड का। ठीक है, शॉर्ट साइड में, और ये एमवीजी के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा नीचे तक का। तो अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये डिस्क रिवॉर्ड बनेगा 1:11 का। ओके, तो मैंने आपको बाय साइड का भी बता दिया और सेल साइड का भी बता दिया और मैंने आपको दोनों स्टॉक बता दिए। सो गाइस, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ठीक है, बाय साइड का भी बता दिया, सेल साइड का भी बता दिया, और अभी हमने आज जो कवर किया वो एक्शनल लिक्विडिटी, होप मैं आपको समझा पाया होगा। मैंने कोशिश तो पूरी करी समझाने की, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं आगे जाके अभी लाइव क्लासेस भी सिखाने वाला हूँ। बट आपको उसके लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज कर देना मुझे, तो मैं बिल्कुल लाइव हर दिन सिखा दूंगा आपको और आप मार्केट का हर लो और हाई पकड़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।